सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पिछले पार्ट में हम प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखवाए, ठीक ना। तो आप उन प्रश्नों के उत्तर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख करके उसका जो है फोटो खींच करके आप जो है हमारे पास भेजिए, है ना, जिससे आपकी कॉपी चेक की जा सके या जांची जा सके, है ना बेटा। तो अध्यापकों से निवेदन है कि बच्चों का इसमें आप सहयोग करें, है ना। तो आइए हम पाठ आज देखते हैं। पाठ 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। जुबानी माने होता है मौखिक, हम जो बोलते हैं उनकी जुबान से, ना। तो आइए देखते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। ये जो है शिमला की बात बता रहा है। उस रोड पर, रोड के किनारे एक पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में, जो पोस्ट ऑफिस है उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। मतलब वहाँ जो चिट्ठी उट्ठी आती है ना, उसको जो है छांटते हैं ना, तो वही काम चल रहा था। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही, जो खिड़की थी उस खिड़की से छन करके धूप आ रही थी। उसके बाद इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिये फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो वही करा आगे बेटा कि इस धूप का मजा लेते हुए, वो जो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, छन करके गुनगुनी धूप आ रही थी थोड़ी थोड़ी, उसका आनंद लेते हुए, मजा माने होता है आनंद लेते हुए 2 पैकर, पैकर माने पैक करने वाले, आप सब मीन्स दिखाया गया, पैकर माने पैक करने वाले, रेखता भी कहते हैं उसको। और 3 महिला डाकिये फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। 3 महिलाएं थी, वो भी डाक छांटने का काम कर रही थी। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले, वहीं पर उसी स्थान पर मैंने एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है कंवर सिंह ना, वो सरकार से पुरस्कार पाए हैं। कंवर सिंह जी से बात की, यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो जो हमने उनसे बातचीत की है वही इस पाठ में आगे दी जा रही है। तो सबसे पहले पूछते हैं आपका शुभ नाम। तो पूछते हैं, हम भी अभी किसी से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम था। वैसे उनसे, है ना, जो लेखिका मिली उनसे पूछी कि आपका शुभ नाम क्या है। तो बता रहे हैं मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गाँव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है, मतलब मैं 45 साल का हूँ। उसके बाद बता रहे हैं आपके परिवार में, पूछ रहे हैं आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। बता रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद आगे बताते हैं आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। कह रहे हैं कि जो आपका बेटा मर गया उसका हमें बहुत बड़ा दुख है। तो आगे बताइए आप, आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं। पूछ रहे हैं क्या ये जो घटना घट रही है या जो ऐसा हादसा हो रहा है, क्या आपके यहाँ ऐसी घटनाएं हादसे होते रहते हैं। तो बोल रहे हैं जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढलाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। हाँ, यहाँ तो हमेशा होता रहता है, जब वहाँ जाते हैं लोग काम करने, घास काटने, कुछ भी काम करने जाते हैं, तो अगर उनका पैर इधर से उधर फिसल जाता है तो गिर करके वे मर जाते हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ की समस्या है, ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते ही नहीं होते, दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। दूसरे और कोई रास्ते नहीं तो हम लोगों की मजबूरी है, व्यवस्था है उस रास्ते पर चलना। हमारे गाँव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच जाते हैं। तो मतलब बता रहा हूँ वहाँ की विशेषता, वहाँ जो है पैदल ही चल करके पहुंचते हैं। उसके बाद आगे पूछ रहे हैं फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे। तो बता रहे हैं मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है बेटा, आप लोग इसको पढ़ोगे, जो दिक्कत हो उसको आप पूछोगे, ठीक ना। उसके बाद आगे हम कल पाठ को फिर पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।